हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, और अभी तक हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट देखी थी। उसके कुछ टॉपिक्स देखे थे हमने। फर्स्ट था हमारा हेल्थ, नेक्स्ट था हमारा इम्यूनिटी। ठीक है, उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम दो टॉपिक इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट होगा हेल्थ प्रमोशन, नेक्स्ट हमारा होगा लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। ओके, ठीक है। तो हेल्थ प्रमोशन से स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ प्रमोशन हमारे पास क्या होता है। हमने हेल्थ को डिस्कस किया था जो हमारा पहले लेक्चर हुआ था उसमें कि हेल्थ क्या होती है, कैसे हम पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है हमें। ओके, तो हेल्थ को प्रमोट, एक होगा आपका डिजीज प्रिवेंशन, एक होगा हेल्थ प्रमोशन। मतलब हेल्थ है हमारी जो हमारी हेल्थ है उसको बढ़ा के हमें उससे अच्छे लेवल पे लेके जाना है। जो हमारी हेल्थ है उसको अच्छा लेवल अच्छा करना है हमें, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन में हमारा क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन में बेसिकली हमारा जो फोकस होता है वो किस चीज पे होता है? अडॉप्टिंग हेल्दी बिहेवियर। मतलब पर्सन का जो बिहेवियर है वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो चीजें वो अपनी डेली लाइफ में यूज करेगा, जो अपना न्यूट्रिशन लेगा, जो उसका एनवायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि पर्सन की हेल्थ को और अच्छा करे और हेल्थ को प्रमोट करे। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है? गोल इज टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव हेल्थ। इसमें हमारा जो गोल है हेल्थ प्रमोशन में वो क्या होता है कि हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, आपको हेल्थ प्रमोशन में यही याद करके चलना है कि कैसे हम हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी हम जैसे हमें अगर कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, डिजीज के बाद आप एक स्टेजेस आती है डिजीज की, उसमें आप डिजीज से रिकवर करते हो। रिकवर करने के बाद आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाते हो। नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए, उसके बाद आप अपनी हेल्थ को क्या करने की कोशिश करते हो? और अच्छा करने की कोशिश करते हो ताकि फ्यूचर में वो डिजीज आपको दोबारा ना हो। ओके, तो हेल्थ प्रमोशन आपको समझ में आया कि मतलब अपनी जो लाइफ के अंदर जो हेल्थ है उसको और अच्छा इंप्रूव करना। ओके, ये हमारा होता है हेल्थ प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रिंसिपल्स कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं हमारे किसमें? हेल्थ प्रमोशन में। हेल्थ प्रमोशन में हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल वो होगा टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवन सेल्फ। अब मुझे ये बताइए कि ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है। मैंने आपको एक अच्छी एजुकेशन दी, आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए बोला। मैंने बोला कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। ठीक है, यूज करिए। इसमें आपका क्या होगा कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओन सेल्फ, मतलब ये पर्सन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपनी हेल्थ को क्या रखना है? अच्छा रखना है। ठीक है, मैं आपको एजुकेशन दे दूंगी, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्टर्स हमारे लिए अच्छे हैं, ये फैक्टर्स हमारे लिए बुरे हैं। लेकिन जब तक आप खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे अपनी हेल्थ को अच्छा रखने की, तब तक आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा यही बताता है कि हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ के रिगार्डिंग वो हमें खुद लेनी पड़ेगी। दूसरी जो नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको सिर्फ बिहेवियर बता सकते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ को प्रमोट करोगे, लेकिन वो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पर्सन की खुद की होती है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। आप बैलेंस डाइट के बारे में सबको पता है, ठीक है, कि कितनी डाइट में कितना क्या चीज का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आप अपनी डाइट में लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हो, प्रोटीन भी लेते हो, फैट्स भी लेते हो और विटामिन मिनरल्स भी लेते हो। देन आपको पता होना चाहिए कि कितने आपको कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, कितने आपको प्रोटीन लेना है, कितनी आपने फैट यूज करनी है। कहीं ऐसा हो कि आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी डाइट हो सकती है कि मैम हम बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा फैट ले रहे हो। ठीक है, फैट आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए आपको जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसकी आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको पता होगा, तभी आपका जो हेल्थ है वो प्रमोट होगा, वो इम्प्रूव होगा। ओके, ये आपका कौन सा सेकेंड प्रिंसिपल था कि आपको बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग टेक्निक्स लाइक रिलैक्सेशन, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। अब मुझे ये बताइए, जैसे हमारी आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें एक प्रॉब्लम हमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, वो क्या है? स्ट्रेस। कि पर्सन के अंदर एक दिक्कत हो गई है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। वो अपनी जहाँ से वो पढ़ाई कर रहा है, अपनी एजुकेशन ले रहा है, उस जगह का उसको स्ट्रेस है, या वो जहाँ जॉब कर रहा है वहां से उसको कोई स्ट्रेस है, या उसकी कोई पर्सनल लाइफ में उसको स्ट्रेस है। अब ऐसी चीजें हैं उसकी लाइफ में, ठीक है, तो अब क्या उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव
हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमें हेल्थ में हमारी जो मेंटल वेलबींग है वो भी इंक्लूड करते हैं हम हेल्थ के अंदर। तो हमें पर्सन को क्या करना है, टीचिंग मतलब जो हमारी टेक्निक्स हैं कि आप कैसे रिलैक्स फील कर सकते हो, कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, ठीक है। आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए डेली, आप म्यूजिक थेरेपी लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा लेकिन वो अगर म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा म्यूजिक, देन उनको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ऐसे ही आप क्या रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, योगा यूज कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर अच्छे से डेली एक्सरसाइजेस करेंगे देन आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा और वो आपके स्ट्रेस के लेवल को भी क्या करेगा, कम करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मेडिटेशन। आप मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन, ये सारे टेक्निक्स आप स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज प्रोमोट हेल्दी बिहेवियर। अगर आप डेली रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, डेली अपना रनिंग वगैरह कर रहे हैं, डेली जितना वॉक की नीड है उतना वॉक कर रहे हैं, खाना खा के वॉक कर रहे हैं, ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपका एक हेल्दी बिहेवियर को क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी, प्रोमोट करेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है टू कंट्रोल अनहेल्दी हैबिट्स। अब हेल्दी हैबिट्स का हमने देख लिया कि हमें कैसे अपनी एक्सरसाइज करनी है, कैसे हमें बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है, कैसे हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक थी। अब मुझे ये बताइए कि कोई अनहेल्दी हैबिट्स भी होती हैं पर्सन्स के अंदर जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें फर्स्ट आएगा हमारा स्मोकिंग। कोई पर्सन है वो कंटिन्यू डेली बेसिस पे क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, क्या ये उसकी एक हेल्दी हैबिट के अंदर आएगा? नो, ये उसकी बिल्कुल भी हेल्दी हैबिट नहीं है। ये बिल्कुल भी उसकी हेल्थ को प्रमोट नहीं करेगी, उल्टा ये हेल्थ को किसकी तरफ लेके आएगी, डिक्लाइन की तरफ लेके आएगी। कोई पर्सन कंटिन्यूअस क्या यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, तो क्या वो पर्सन हेल्दी रह सकता है? या कोई वो ऐसा ड्रग यूज कर रहा है, आई वीक हो गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल हेल्दी हैबिट नहीं है और ये हेल्थ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए जो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं उनको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ये कुछ आपके प्रिंसिपल्स थे, एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन है उसको अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा तभी उसकी हेल्थ जो है वो एक अच्छे लेवल पे प्रमोट हो सकती है। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में आपको क्या क्या यूज करना है। ओके, देन आपकी हेल्थ प्रमोट हो सकती है। देन आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए, मेडिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, योगा के बारे में पता होना चाहिए, वो आपकी हेल्थ को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आपका होगा कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह करिए, वो भी आपकी हेल्थ बिहेवियर को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है, अगर आप अनहेल्दी हैबिट्स को भी कंट्रोल कर लेंगे देन आपकी हेल्थ भी प्रमोट होगी। ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ हेल्दी हैबिट्स आप डेवलप करोगे तभी हेल्थ प्रमोट होगी। अगर आपने अनहेल्दी हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया देन आपकी क्या होगी, हेल्थ प्रमोशन होगा। ओके, हेल्थ प्रमोशन का आपको समझ में आ गया कि बेसिकली हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है एक अच्छे लेवल पे, उसमें आपने ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया एक हेल्थ प्रमोशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम इसी में कंटिन्यू करते हुए हमारा है नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। मैंने आपको बताया था कि डिजीज क्या होती है। डिजीज जो भी हमने हेल्थ में चीजें देखी थी, फिजिकल, मेंटल, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसी में अगर कोई अल्टरेशन आ जाती है उसी को हम डिजीज बोलेंगे। अब है हमें पढ़ना है लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन, मतलब डिजीज को प्रिवेंट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल करके डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, और कौन कौन से ऐसे डिजीज के लेवल हैं जहां जहां हम उन फैक्टर्स को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा जो डिजीज प्रिवेंशन है वो अच्छे से हो सकता है। ओके, डिजीज प्रिवेंशन समझ में आया क्या होता है? बेसिकली हमें उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना है जो डिजीज के अकरेंस में हेल्प करते हैं। ओके, जिससे डिजीज कोज ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं लेवल्स, कुछ लेवल्स दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा प्री पैथोजेनेसिस, सेकंड है पैथोजेनेसिस, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस में आपका क्या होगा, जब तक ये वो लेवल है डिजीज का जहां आपके पास कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ तक आपके पास कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं है। जब डिजीज प्रेजेंट नहीं है तब हम होने वाली जो फ्यूचर में जो डिजीज होने वाली है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसका प्रिवेंशन करेंगे, तो ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज में। नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस स्टेज। पैथोजेनेसिस में आपका क्या होगा, आपके पास एक डिजीज प्रेजेंट होगी, उसको आपको डिटेक्ट करना है, उसका आपको ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करके अगर उसकी डिजीज की वजह से कोई इम्पेयरमेंट हो गई है उसको क्या करना है, लिमिट करना है।
और लास्ट में आपका लास्ट आता है रिहेबिलिटेशन। जो भी फंक्शनल एबिलिटी पर्सन की लॉस हुई है उस डिजीज की वजह से, उसको हमें वापस क्या करना है, रीगेन करना है। ओके, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्री पैथोजेनेसिस में आपको पता होना चाहिए हमारे पास कोई भी डिजीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती इस लेवल पे, और पैथोजेनेसिस में आपके पास एक डिजीज प्रेजेंट होगी, उसी को आपको कंट्रोल करना है, ट्रीट करना है। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जो प्री पैथोजेनेसिस है इसमें आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होगा आपका प्राइमोडियल, सेकंड होता है आपका प्राइमरी। ओके, प्राइमरी जो प्राइमोडियल जो लेवल होता है, यहाँ आपके पास कोई भी डिजीज का रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। डिजीज तो एब्सेंट होगी लेकिन प्राइमोडियल में आपके पास क्या होगा, कोई भी रिस्क फैक्टर वहां प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है, हेल्दी हैबिट्स हैं, वो हमारे अंदर कहाँ से डेवलप होती हैं, जब कोई छोटा चिल्ड्रन होता है या बच्चा होता है उसमें ही हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अगर हम चिल्ड्रंस में ही उनको रोकें कि आपको अनहेल्दी हैबिट्स को डेवलप नहीं करना, देन क्या फ्यूचर में उनको उस चीज से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हमें जो प्राइमोडियल लेवल होता है वहां रिस्क फैक्टर नहीं होता। क्या बच्चे में ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है, अगर मतलब नॉर्मल कोई बच्चा है, क्या उसमें ऐसा रिस्क फैक्टर है कि फ्यूचर में उसको ओबेसिटी होगी, हाइपरटेंशन होगा? नो। अगर हमने उसका लाइफस्टाइल बचपन से ही चेंज कर दिया, देन हमारे पास क्या होगा कि हम फ्यूचर में जो आने वाले डिजीज है उनको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको डिस्करेज करना है ताकि फ्यूचर में हमारे पास कोई भी डिजीज कोज ना हो। ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है प्रिवेंशन का। ठीक है, जब कोई रिस्क फैक्टर नहीं है देन प्रिवेंट करेंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी। प्राइमरी में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, कोई रिस्क फैक्टर डिजीज से रिलेटेड हमारे पास प्रेजेंट होता है, मतलब आपको पता चलता है कि ये डिजीज कोज इस पर्सन में होने वाली है या इस पॉपुलेशन में होने वाली है। ठीक है, रिस्क फैक्टर है हमारे पास। यहाँ प्राइमोडियल में कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं था, तो प्राइमरी में अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर है देन आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे उस चीज को प्रिवेंट करोगे। ठीक है, इसमें आपके 2 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट आएगा आपका हेल्थ प्रमोशन, नेक्स्ट होगा आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन अभी हमने डिस्कस किया कि हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है एक अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स होते हैं जो अब हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट वन आएगा, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सीट बेल्ट यूज करोगे, ठीक है, आपके पास एक आप ड्राइव करोगे, आपका रिस्क फैक्टर है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है बाय चांस, है कि नहीं है। आप घर पे बैठे हो देन आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर जब आप ड्राइव कर रहे हो आपने सीट बेल्ट वगैरह यूज नहीं करी, देन आपका क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कोई भी इंजरी हो सकती है। तो इसमें हमारा हेल्थ प्रमोशन में क्या आता है कि कोई जो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर जो होते हैं, जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करेंगे वही हम इंक्लूड करेंगे, जैसे सीट बेल्ट वियर करना हो गया, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक में आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग में बात हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें इम्यूनाइजेशन होता है, जो कंप्लीट एक फॉलो करता है अपना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसमें इम्यूनाइजेशन होते हैं। जैसे बेबी का बर्थ होता है उस टाइम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, फिर 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे। तो ऐसे जो पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग या कोई पर्टिकुलर कंडीशन के रिगार्डिंग जो चीजें प्रेजेंट होंगी, जो प्रोटेक्शन हम पर्सन को देंगे वो हमारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगी। इसमें हमारा हम इंक्लूड करके चल सकते हैं कि विटामिन ए हो गया, ठीक है, जो हम बाई बर्थ बेबी का बर्थ होगा उसमें 9 मंथ पे हम विटामिन ए एडमिनिस्टर करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको कोई भी ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन अराइज ना हो। तो हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो होती है हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, उसमें एक आएगा हमारे पास कीमो प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, इसमें हम कीमोथेरेपी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पर्सन को कैंसर जैसी पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैंसर के लिए कीमो प्रोफाइलैक्सिस हम कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे उसमें आ जाएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी में हमारे पास 2 चीजें हम कर सकते हैं, एक हम पर्सन का हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हेल्थी प्रमोटिंग बिहेवियर, एंड नेक्स्ट आएगा हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसमें हम एक पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग या पर्टिकुलर कंडीशन के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके,
हमारा प्री पैथोजेनेसिस स्टेज, जिसमें आपके 2 पार्ट्स इंक्लूड हुए थे, प्राइमोर्डियल एंड प्राइमरी। ओके, समझ में आया सबको? नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपके पास डिजीज प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन पैथोजेनेसिस में आपके पास क्या होगी, एक पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट होगी। अब इसमें प्राइमोर्डियल देख लिया हमने, प्राइमरी देख लिया, ठीक है। यहाँ रिस्क फैक्टर था, यहाँ क्या हो गया, पर्सन में डिजीज कोच हो गई। ओके, अब इसमें आपका जो सेकेंडरी है, इसमें आपका एक पॉइंट आता है कि उस डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब अर्ली डायग्नोसिस हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है डिजीज के प्रिवेंशन में? जितना जल्दी आप डिजीज को आइडेंटिफाई करोगे, जितना जल्दी अगर डिजीज का डायग्नोसिस होगा, उतना ही हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी है उसमें अर्ली डायग्नोसिस आएगा, और जो उस डायग्नोसिस करके जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो हमारा आएगा सेकेंडरी में। अब जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बीपी चेक कर रहे हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर आप किसी पर्सन का चेक कर रहे हो, वो आपका कौन सा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में आएगा, देन आपने बताना है कि जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे जिससे हम कुछ डायग्नोस करेंगे, वो सारे हमारे कौन से लेवल में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। ओके, जैसे आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, रेगुलर बेसिस पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फीमेल्स को सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई अर्ली ऐसी कंडीशन अराइज हो तो उसका पता कर सके। और पहले हमने डायग्नोसिस कर लिया, जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास हो गए वो सारे आ गए सेकेंडरी में। अब जो कंडीशन हमें डायग्नोसिस में मिली है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करना, ये हमारा आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा टर्शरी। डिजीज हो गई, डायग्नोस कर ली, उसका ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद अब आपको एक चीज ध्यान रख के चलनी है, जब भी हमारे पास कोई डिजीज प्रेजेंट होती है, डिजीज क्या करती है हमारी बॉडी में, इंपेयरमेंट करती है। कोई इंपेयरमेंट तो करेगी, अगर कोई एक पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है तो उस इंपेयरमेंट के बाद हम अपनी क्या करने, जो हमारी एबिलिटी है, ठीक है, डेली लिविंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम, उसकी जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, डिसेबल होने लग जाते हैं। हम अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हमने यहाँ पे उसको लिमिट नहीं किया, देन हमारी जो लास्ट स्टेज आती है उसमें पर्सन क्या हो जाता है, हैंडीकैप्ड हो जाता है। ओके, तो हमें ये याद करके चलना है, कोई डिजीज होगी, डिजीज के बाद में उस डिजीज से पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड एक इंपेयरमेंट होती है वो बॉडी में आएगी, जिसकी वजह से पर्सन की जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज हैं उसमें पर्सन डिसेबल होगा। ओके, और देन अगर हमने वहां उसको प्रिवेंट नहीं किया, देन पर्सन के क्या चांसेस हो सकते हैं कि पर्सन हैंडीकैप्ड हो सकता है। ओके, तो टर्शरी में हमें क्या करना है, टर्शरी जो हमारा लास्ट लेवल है, इसमें आपने क्या करना है कि जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिट करना है। डिजीज हो गई है, उसकी वजह से इंपेयरमेंट भी आपका हो गया है, ठीक है, या तो आपके पास पर्सन हॉस्पिटल में लेट आया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको डिजीज भी है, इंपेयरमेंट भी है, लेकिन टर्शरी लेवल पे आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम लॉस हो, जो उसकी एबिलिटी है अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज धीरे धीरे वो वापस रीगेन कर ले। इस अगर लेवल पे अगर आप लिमिट कर लेते हो, अगर आप प्रिवेंट कर लेते हो, देन पर्सन क्या नहीं होगा, डिसेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि जो अगर यहाँ हमने प्राइमोर्डियल लेवल देखा था, यहाँ जो पर्सन था इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, कोई डिजीज नहीं थी, अच्छे से अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटी कर रहा था, अच्छी एबिलिटी थी उसमें काम करने की। अब इसमें कोई डिजीज हुई, इंपेयरमेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे पर्सन ने रिकवर करना शुरू किया, ठीक है, पर्सन ने हमने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, पर्सन रिकवर कर रहा है, रिकवर करते करते अगर वो अपनी फंक्शनल एबिलिटी को वापस उतना ही रीगेन कर ले जितना वो बीमारी से पहले था, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन। हम पर्सन की जो फंक्शनल एबिलिटी लॉस हुई है, धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन में उसको वापस उसी स्टेज में लेके आते हैं जहां पर्सन बीमारी से पहले था। समझ में आया कि डिजीज को हम कौन कौन से लेवल पे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको एक अपने माइंड में इमेज बना के चलनी है। कोई आपके पास पर्सन आया है, एक ऐसा पर्सन है, हमारे घर पे लगा के चलते हैं, हमारे घर पे कोई ऐसा चिल्ड्रन है जिसमें हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में इस चीज से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन इस बच्चे में अराइज हो, इसका हम चाहते हैं अच्छा ग्रोथ हो, अच्छा डेवलपमेंट हो। हम उसके लिए क्या करेंगे, उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल की हैबिट्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो जो काम हम वहाँ कर रहे हैं वो हमारा आएगा प्राइमोर्डियल में। अब हमारे पास क्या है, प्राइमरी, मतलब रिस्क फैक्टर है, उस टाइम हम चाह रहे हैं कि नहीं, इससे आगे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन के रिगार्डिंग हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। हेल्थ प्रमोटिंग जो बिहेवियर्स हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि अगर पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस जैसी कंडीशंस हैं, देन आप उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब आप सजेस्ट कर सकते हो। इसी में हमारा एक आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अगर पर्सन के अंदर कोई स्पेसिफिक डिजीज के रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर है, देन हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट या प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब पैथोजेनेसिस है, इसमें डिजीज थी, डिजीज होगी तो सेकेंडरी में आप उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करो, अच्छा ट्रीटमेंट उसका शुरू करो। अब टर्शरी लेवल पे अगर पर्सन आ गया है, डिजीज है और वो ट्रीटमेंट में शुरू हो गया है, उसमें आपने पर्सन की डिसेबिलिटी को लिमिट करना है और रिहैबिलिटेशन की तरफ फोकस करना है कि पर्सन अपनी जो फंक्शनल एबिलिटी है उनको रिगेन कर ले। ओके, समझ में आया सबको कि हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन क्या होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो देन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज थैंक यू, आप अपना रीड करिए। ओके, थैंक यू।